क्या आप भी हर महीने यही सोचती हैं कि इस बार खर्च कम होगा, लेकिन फिर भी आखिर में जेब खाली रह जाती है? तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही आम सिंपल सी मिस्टेक्स जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, और यही हमारी मिस्टेक्स हमारे घर का बजट बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉग के बारे में आप लोगों को बताती चलूँ। मैं कर रही थी अपने घर के काम, डेली के काम, आटा गूंदा, हांडी बनाई, पुलाव बनाई, शामी कबाब फ्राई किए। अच्छा, शामी कबाब का बता दूं, बगैर अंडा लगाए मैंने उनको फ्राई किए थे और बड़े अच्छे फ्राई हो गए थे। तो बस आप लोगों ने ना उसमें नुक्से निकालने, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं ना जिनको हम अपनी करते हैं ग्रॉसरी के टाइम, और जिसकी वजह से हमारा बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आ जाती है ना, वो आती है बगैर प्लानिंग के ख़रीदारी करना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम विदाउट लिस्ट या विदाउट प्लान जो है ना, हम ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम मार्केट या सुपर मार्केट चले जाते हैं ना, तो सिर्फ एक आध चीज़ लेने के लिए हम जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो 10 चीज़ें हम एक्स्ट्रा ख़रीद कर लेकर आते हैं। वो चीज़ें हमें जो अच्छी लग रही होती है ना, वो हम फ़ौरन अपनी ट्रॉली में डाल देते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि महीने के आखिर में हिसाब लगाने बैठो तो आधी चीज़ें गैर ज़रूरी निकलती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि ख़रीदारी से पहले जब भी आप लोगों ने ग्रॉसरी करनी हो, तो आप लोगों ने लिस्ट बनानी है और ख़ुद से प्रॉमिस करना है कि लिस्ट से हट कर कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सबसे पहली गलती तो होगी कि विदाउट प्लानिंग ग्रॉसरी करना या कोई भी चीज़ लेना। देन नंबर 2 जो गलती आ जाती है ना, वो है बचत ना करना। ज़्यादातर लोग सोचते यही हैं कि अगर कुछ पैसे बच गए हैं ना, तो ये बचत कर लेंगे, लेकिन असल में होना ये चाहिए कि पहले बचत करें फिर आप लोग खर्च करें। पहले हमेशा अपनी जो सेविंग्स है ना, ये इतनी सेविंग होनी चाहिए, उसको साइड पे करें, फिर आप लोगों ने जो है ना जो ग्रॉसरी या कोई भी चीज़ करनी है ना, वो लेकर आएँ। हमेशा असूल याद रखें कि पहले बचत बाद में खर्च। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा, महीने का कम से कम जो 10% है ना हिस्सा, वो आप लोगों को सेपरेट करना चाहिए, चाहे वो 200 रुपये ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बस कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो है ना पहले अपनी बचत करनी है कि 500 200 जितने रुपए भी हम खवातीन के, तो यही बहुत बड़ी बात होती है, उसको सेपरेट कर लें, फिर आप लोगों ने पैसे खर्च करने हैं। यकीन करें छोटे छोटे कदम ही ना इंसान को आगे लेकर जाते हैं। उसके बाद जी अगली जो मिस्टेक आ जाती है ना, वो है बड़ी चीज़ें बगैर तैयारी के ख़रीद लेना। जैसे कि फ्रिज ख़राब हो गया आप लोगों ने, ठीक है, पैसे सेव करके रखे हुए हैं, ना कि आप उसको ठीक करा रहे हैं, फ़ौरन से नया ख़रीद लेना, ये बहुत गलत बात है। या फिर बगैर हिसाब किताब के किस्तों पर टीवी ख़रीद लेना। जब हम किस्तों पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो वो हमें डबल से ट्रिपल पैसों में पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना बगैर सोचे समझे गलती की थी। मैंने ना वो जो सिलाई मशीन होती है ना, वो मैंने ख़रीद ली थी। वैसे उसकी जो सिलाई मशीन की कीमत थी ना, वो 12,000 थी, लेकिन आप यकीन करें मुझे वो 25,000 की मशीन पड़ी। सिलाई मशीन सिंपल जो हाथ वाली मशीन होती है, आम कपड़े सिलाई वाली सिंगर की, तो वो मुझे 25,000 की पड़ी थी, और थी उसकी कीमत सिर्फ 12,000। तो मुझे तो आइडिया ही कोई नहीं था। वो जब मैं ले बैठी तो पता चला कि जी ये किस्तें हैं इसकी, और फिर मुझे 25,000 किस्तों में 1.5 साल में उतारना पड़ा था। तो इसका बेहतरीन यह हल यही है कि किस्तों पे एक तो कोई चीज़ ना ख़रीदें। उसके अलावा जी ये वो फ़ैसले होते हैं जो महीने का ना हमारा पूरा बजट हिला कर रख देते हैं, और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ना अपना, वो इमरजेंसी फ़ंड के लिए हमेशा बचाएं, ताकि कोई अचानक खर्चा आ जाए या कोई कर्ज उधार से आप लोग हमेशा बच सकें। कोई एमरजेंसी आ जाती है तो फ़ौरन आप लोगों को किसी से मांगने ना पड़े। उसके बाद जी अगली गलती आ जाती है छोटे छोटे अखराजात को मामूली समझ लेना। जैसे कि 100 रुपये का बर्गर, आज हम 100 रुपीज़ का बर्गर खा लेते हैं, कल हम 100 रुपीज़ की फ़्राइज़ खा लेंगे। 2 बच्चे हैं तो 200 रुपये लगेंगे, दोनों को एक एक फ़्राइज़ का डब्बा ले देते हैं, 200 रुपये का तो है। लेकिन या फिर कोई सूट मंगवा लेना, ठीक है, उसके ऊपर 300 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस दे देना। ये सब कुछ हमें बहुत छोटा छोटा लग रहा होता है, लेकिन जब महीने के आखिर में आप इसका हिसाब लगाएं ना, तो ये ही सिर्फ हज़ारों रुपये बच जाते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों पर ना हम लोग फजूल का खर्च कर देते हैं। तो इसका हल यही है कि हर छोटा छोटा जो खर्च होता है ना, इसको नोट करें। रोज़ाना के खर्चों का ना एक छोटा सा रजिस्टर या कोई भी आप ऐप अच्छी सी रख सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो आप लोग लिख सकते हैं। यकीन करें सिर्फ लिखने से ना आपकी काफ़ी सारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जी अगली हैबिट आ जाती है बच्चों की ज़िद पर फ़ौरन खर्च कर देना। मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, बच्चे मुंह से बात निकालते नहीं हैं कि माँ बाप उनकी बात फ़ौरन पूरी कर देते हैं। अक्सर कोई बच्चा कोई चीज़ मांगते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं जी, जाते हैं फटाफट से बच्चे को वो चीज़ ले दी, चाहे वो चीज़ महंगी हो या गैर ज़रूरी हो, कोई उसका काम ही ना हो, लेकिन बच्चे को ले दी। लेकिन ये आइंदा कोशिश करें कि ख़त्म करें बच्चों के अंदर ये आदत जो होती है ना, यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का बजट बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है, और बच्चों को भी ना
एक किस्म का लापरवाह बना देती है। तो इसका बेस्ट हल यही है कि बच्चों को समझाएं कि हर चीज़ फ़ौरन आपको नहीं मिल सकती। उन्हें बजट, इंतज़ार और कीमत का लाज़मी एहसास दिलवाएं। अब मेरे बच्चे हैं ना, तो वो मुझसे कभी कभार ज़िद करते हैं कि हमें चॉकलेट केक खाना है, तो मैं उसी टाइम से उठ के झटपट से किचन में जाके कि उनके लिए केक नहीं बनाती। मैं हमेशा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बनाती हूँ। बच्चों के अंदर ना एक इंतज़ार की, एक सब्र की आदत डालनी चाहिए, ठीक है? और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बजट भी बचेगा और बच्चे के अंदर भी ना अक्ल आएगी, वो बाशऊर बनेंगे। उसके अलावा जी नंबर 8 हैबिट जो है ना, वो आ जाती है जब सेल्स और ऑफ़र्स लगती है ना, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना। सिर्फ़ इसलिए ख़रीदना क्योंकि चीज़ सस्ती हो गई। ये समझदारी नहीं होती। मैं कहती हूँ ये ना बेवकूफ़ी होती है कि ला के अपनी चीज़ों को ना अपने घर में ठूँस लेना और घर में आप लोगों के जगह ना हो तो बेफजूल चीज़ें ख़रीदते रहना। तो बस कोशिश करनी है, क्योंकि ये लोग ना हमें लूट रहे होते हैं, ये सेल्स और ऑफ़र्स की। उनकी प्राइसेस जब वो सेल्स लगाते हैं ना, तब भी उन लोगों की ना जिस कीमत पे उन्होंने वो चीज़ ख़रीदी होती है ना, तब भी उन लोगों की वो निकल रहे होते हैं पैसे, उससे ज़्यादा वो लोग हमसे कमा रहे होते हैं। बस ये सेल्स और ऑफ़र्स के नाम पे जो है ना, हम लोगों को ही धोखा दे रहे होते हैं और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह चीज़ें ख़रीदते रहते हैं। देन उसके अलावा जो है ना, आप लोगों की जो अगली हैबिट हो जाती है ना, वो नंबर 9 रोज़ाना खाने-पीने की चीज़ें बाहर से मंगवाना। बार-बार फूड डिलीवरी करवाना या बाहर खाने पीने के लिए चले जाना। इससे क्या होता है कि महीने के हज़ारों रुपए नुकसान हो जाता है और बेफजूल हम लोग खाने-पीने की चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं। इससे बेहतर ये है कि अगर आप लोग घर पर बनाएँ ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी भी बनेगी, हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी, साफ़-सुथरी होगी और आप पैसों की भी बचत होगी, ठीक है? उसके अलावा जी नंबर 9 हैबिट आ जाती है क्रेडिट कार्ड या किस्तों को बेजा इस्तेमाल करना। जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना और हम अपने कार्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ा वो दुःख नहीं होता जो हम हाथ से पैसे देते हैं, कि हमें तब पता चलता है कि हमने ये पैसे अपने हाथ से दिए हैं, इतने की ये चीज़ आई है, इतना खर्च हुआ है। जब हम कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता, बस वो कट गए पैसे, चलो जी ठीक है जी। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कभी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करनी, बस सिंपल आप लोगों ने हाथ से जो है ना पैसे देने हैं। उसके अलावा जी बिजली, पानी या गैस का फ़िज़ूल में इस्तेमाल करना। बिल छोटा हमें लगता है, लेकिन सालाना हज़ारों रुपए जो है ना खर्च हो जाते हैं और वो भी हम लोग लापरवाही से जब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बस कोशिश करनी है कि जहाँ भी बैठें सब एक जगह बैठ जाएँ, दिन में एक पंखे का यूज़ कर लें, रात को एसी वगैरह चला लें। बस किसी भी तरह जो है ना इनका इन दिनों में यूज़ स्पेशली बिजली का कम से कम करें। उसके अलावा जी मेहमानों या कोई भी इवेंट आ गया, उसके ऊपर हद से ज़्यादा खर्चे कर देना। दिखावे के चक्कर में ना बजट फट के रह जाते हैं और ख़ुद परेशान हो जाते हैं। तो बस कोशिश करनी है कि कोई भी इवेंट आ रहा है, मेहमान है, कहीं जाना है, तो नॉर्मल प्राइस के कपड़े परचेज़ कर लें, ना कि इतना कि आपके जेब से बाहर हो जाएँ। तो बस ये थी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाज़मी बताना है। और यहाँ पे जी सारे घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था और ये मैंने जो है ना दाल वाला कुकर धोया था और फिर जो पानी बच गया था वो मैंने गमले में डाल दिया था। तो जी कल मिलती हूँ कल की वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।